हेलो वांगशान, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, इट्स एन फैन फिक्शन, डोंट टेक इट सीरियसली, ऑल फोटोज आर डाउनलोडेड बाय गूगल एंड पिंटरेस्ट, इट्स अ बेल pregnancy boy and boy, so if you are uncomfortable then leave this video here. Let's start. तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, लैंजान ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वी को बताया और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों दोबारा से पेरेंट्स बनने वाले थे और वो दोनों अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। पर उसी टाइम हमारा इनोसेंट सा शिज़ुई वहाँ पर आ करके इन दोनों के ब्यूटीफुल मोमेंट को ब्रेक कर देता है। बेचारे इनोसेंट से शिज़ुई को भी बताना चाहता था कि वो दोनों भी क्या कर रहे थे, पर लैंजान ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया और शिज़ुई को उसकी क्लास के लिए भेज दिया और वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त सुबह का समय था जब वी और लैंजान दोनों क्लासरूम में आए। हाँ, वी भी आया था क्योंकि उसे लैंजान की प्रेगनेंसी के बारे में जब से पता चला था तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था लैंजान की तरफ और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था ताकि उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, जिससे लैंजान बहुत ज़्यादा खुश था। जल्दी ही लैंजान ने सब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया वी के साइड में बैठ के, और वी उसे हर 5 मिनट में कुछ न कुछ दे रहा था खाने के लिए और लैंजान भी बिना कुछ कहे सब कुछ खा रहा था जो भी वी उसे दे रहा था। और दूसरी तरफ कुछ दूसरे अंकल वी को कर्ज कर रहे थे लैंजान को बिगाड़ने के लिए। जल्दी ही क्लास ख़त्म हुई और अब समय था फैमिली मीटिंग का। वी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो बताना चाहता था अंकल को कि वो जीत गया है। वी ने लैंजान से एक्साइटेड होते हुए कहा, लैंजान मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे अंकल का फेस देखना है जब मैं उन्हें कहूँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो मेरे चाइल्ड से। मैं उनका फेस देखना चाहता हूँ लैंजान। लैंजान, क्या हम गगा को भी ले चलें, क्योंकि मैं जानता हूँ अंकल वॉमिट कर देंगे ब्लड की जब वो ये बात सुनेंगे। वी ईविल्स की तरह हंस रहा था तो लैंजान ने उसे रोकते हुए कहा, वी कुछ नहीं, मुझे लगता है ये कोई सीरियस टॉपिक होगा। और वो दोनों मीटिंग हॉल में चले गए जहाँ पर शिचेन, सीनियर अंकल और शिज़ुई तीनों प्रेजेंट थे। शिज़ुई ने जैसे अपने पापा और बाबा को देखा वो उन दोनों के पास चला गया तो वी ने पूछा, शिज़ुई तुम इतनी जल्दी आ गए। शिज़ुई ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, मैं सीनियर बाबा और अंकल के साथ था तो मैं जल्दी आ गया। लैंजान ने कहा, ठीक है अब बैठो। वो तीनों बैठे और शिचेन ने कहा, मैंने फैमिली मीटिंग बुलाई है क्योंकि मुझे आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लैंजान थोड़ा सा बेंड हुआ शिचेन की तरफ और उसके कान में कहा, काका क्या ये कल रात की वजह से है। तो शिचेन ने स्माइल के साथ हाँ किया। लैंजान सीरियस फेस के साथ पीछे हुआ और अपनी प्लेस पर बैठ के शिज़ुई को देखा और कहा, शिज़ुई हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जाकर जंक्शन में वेट करो। लैंजान इतना ज़्यादा सीरियस था कि कोई भी एल्डर शिज़ुई को कुछ नहीं कह पाया, पर शिज़ुई ने कहा, पर बाबा एल्डर बाबा ने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। तो लैंजान ने शिज़ुई का नाम सीरियस वॉइस में बुलाया। इस बात पर शिज़ुई जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। तब सीनियर अंकल ने वांजी से पूछा, वांजी तुमने शिज़ुई को बाहर क्यों भेज दिया, क्या उसे कोई हक नहीं है ये बात जानने का। तो लैंजान ने कहा, सॉरी अंकल, पर मैं नहीं जानता वो क्या सोचता है। पहले मैं उसकी थिंकिंग जानना चाहता हूँ, फिर मैं उसे खुद बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वो इनसिक्योर हो और हमारे प्यार पे शक करे। शिचेन ने वांजी का साथ देते हुए कहा, हाँ अंकल, वांजी सही कह रहा है, पहले मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी, ये मेरी गलती है। वी ने शिचेन को रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और लैंजान खुद बता देगा तो ये मैटर भी नहीं करता है। तभी सीनियर अंकल ने कहा, वांजी शिचेन ने मुझे सब बता दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम और भी मुझे हेड ऑफ द लैंड क्लैन और एल्डेस्ट मेंबर के तौर पर बताओ। वी और लैंजान दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और अंकल के सामने घुटनों के बल बैठ के चाय देते हुए कहा, अंकल हमें आपको इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि आप कुछ ही महीनों में फिर से ग्रेट अंकल बन जाएंगे, क्योंकि लैंजान प्रेग्नेंट है हमारे बच्चे से और वो अपनी स्माइलिंग रोक नहीं पा रहा था। हमें शुभकामनाएं दीजिए अंकल। लैंजान ने ये कहा और वो किया अंकल के सामने, पर जल्दी ही अंकल ने लैंजान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरा वांजी तुम इतने कब बड़े हो गए।
अंकल ने इमोशनल होते हुए कहा, मुझे अभी भी याद है जब तुम हर घंटे अपने डरावने नाइटमेयर्स की वजह से उठकर बैठ जाते थे और अब तुम बर्थडे में जा रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। लैंजान और वी शिचैन तीनों की आंखों में भी आंसू थे। अंकल ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए गॉड से प्रे करूँगा। शिचैन ने कहा, अंकल अभी तो सिर्फ 1 वीक हुआ है, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अंकल ने एक स्माइल के साथ कहा, अभी कुछ हफ्ते हुए पर जल्दी ही वो कुछ महीने बदल जाएंगे। लैंजान के लिए उन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और लैंजान को देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये दूँ और मैं इस न्यूज़ का वेट कर रहा था। ये उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें ले लो। और लैंजान को एक जेट टैसल जिसमें रेड और ब्लैक कलर की बीड्स थी वो देते हुए अंकल ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है। अंकल ने कहा, सालों पहले मैंने इसे तुम्हारे और वी के लिए बनवाया था, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो लैंजान ने कहा, हाँ मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू अंकल। वी ने अंकल को वो करते हुए कहा, थैंक यू अंकल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और अब वी और लैंजान शिचैन की तरफ पलटे और शिचैन ने वांजी का हाथ पकड़ के कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा वांजी एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एक छोटी सी लाइफ को इस वर्ल्ड में लाने के लिए तैयार होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शिचैन ने एक मोतियों वाले ब्रेसलेट को निकालते हुए कहा, ये मेरी तरफ से है, ये तुम्हारे पास से सारी बुरी एनर्जी को दूर रखेगा और तुम्हें सपोर्ट करेगा पूरे टाइम। पहनो इसे। उसने लैंजान को हाथ में पहनाया और कहा, हमेशा खुश रहना। इस बात पे लैंजान इमोशनल हो गया था पर वो अपनी प्लेस से हिला नहीं, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने अपनी फैमिली को अपने इमोशंस नहीं दिखाए थे। पर वे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, गगन ने तुम्हें प्रोटेक्टिंग चार्म दिया है, क्या तुम उनका शुक्रिया नहीं करोगे? ये बात सुनकर लैंजान धीरे से शिचैन के पास गया और उसे हक कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो जानता था अगर वो अपने भाई को ऐसे हक करेगा तो वो रो देगा। शिचैन ने वी को थैंक्स करते हुए अपने छोटे भाई को हक किया और जल्दी ही वो बैक ऑफ हुए। तब अंकल ने कहा, वांजी तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है? तो लैंजान ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता अंकल, हम वी के लिए प्लान कर रहे थे और मुझे भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। वी ने सीरियस वॉइस में कहा, अंकल गगन हमारी मदद कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो शिचैन ने कहा, मैंने ये बात अंकल से पहले ही कर ली थी। तो वी सीक्रेट लाइब्रेरी में जा कर के कुछ प्रेगनेंसी के बारे में न्यूज़ ले सकते हैं और क्या करना चाहिए जब आप कैरी कर रहे हो। उन किताबों में सब कुछ लिखा है डिटेल्स में, ये सब तुम्हें हेल्प करेगा। तो लैंजान ने कहा, क्या हम अलाउ है वहाँ जाने के लिए? अंकल ने कहा, हाँ, और कभी भी कोई भी झिझक मत रखना हमारे पास आने के लिए। जब भी तुम्हें कोई टेंशन हो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो लैंजान और वी ने कहा, हम ज़रूर आएंगे अंकल गगा। उन्होंने थैंक्स किया और थोड़े समय बात करने के बाद वी और लैंजान वापस जिंगशी चले गए जहाँ पे शिज़ुई अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा था। दोनों अपने रूम में जा रहे थे तभी वी ने लैंजान को रुकते हुए कहा, लैंजान तुम्हें क्या लगता है कैसे हम बताएंगे शिज़ुई को ये? तो लैंजान ने वी की तरफ देखते हुए कहा, हमें उसे कुछ समय देना होगा कुछ भी बताने से पहले। और वो दोनों अपने रूम में आए और वहाँ पर उन लोगों ने देखा शिज़ुई जो आधी स्लीप में था पर अभी भी जागने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके बाबा और पापा अभी तक नहीं आए थे। वी ने स्माइल किया और जोर से कहा, शिज़ुई हम वापस आ गए। जैसे ही शिज़ुई ने अपने पापा और बाबा को देखा उसने अपने हाथ को ऊपर कर लिया और कहा, पापा, जैसे कि वो वी को बुला रहा था ताकि वो आके उसे हक कर ले। और वी ने वैसा ही किया और कहा, तुम कैसे हो? तो शिज़ुई ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। उसने वी की तरफ देखा और फिर लैंजान की तरफ, बाबा क्या हुआ है आपको? लैंजान अपनी प्लेस पर बैठते हुए शिज़ुई की तरफ देखा और कहा, शिज़ुई क्या तुम्हें नींद आ रही है? शिज़ुई ने बस हाँ किया। तो लैंजान ने उसे अपने पास बुलाया। शिज़ुई जल्दी जल्दी लैंजान के पास गया और लैंजान ने उसका हेड अपने
गोद में रख लिया और धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। शिज़ुई ने कहा, वाह, कितने समय बाद मैं आपके पास ऐसे सो रहा हूँ। थैंक यू पापा। और ये उसने खुशी से कहा था, पर लैंज़ैन इस बात पर सैड हो गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से वो शिज़ुई के साथ समय नहीं स्पेंड कर पा रहा था। लैंज़ैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो शिज़ुई, पर मैं वादा करता हूँ अब से बाबा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे। पर वी ने पाउट बनाते हुए कहा, पर मेरा क्या हुआ लैंज़ैन? शिज़ुई ने वी की तरफ देखते हुए कहा, पापा आप तो हमेशा बाबा के साथ रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे आप बहुत समय से बाबा से दूर हो? वी ने लैंज़ैन की तरफ देखा और उसकी ब्यूटी से वो ऑलरेडी मेमोराइज था, तो उसने कहा, जब तुम्हारे बाबा नेचर और उसके एलिमेंट्स की तरह ब्यूटीफुल हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उनसे दूर रह सकता हूँ? मुझे उनके साथ हमेशा रहना है। और लैंज़ैन के ईयर्स इस बात पर रेड हो गए क्योंकि उसे पता था वी कितना ज़्यादा शेमलेस है और शिज़ुई सिर्फ हंस रहा था क्योंकि उसे पता है हमेशा वी लैंज़ैन की ब्यूटी की तारीफ ही करता है। शिज़ुई ने लैंज़ैन की तरफ देखते हुए कहा, पापा मीटिंग किस लिए थी? एल्डर बाबा और एल्डर अंकल ने आपको किस लिए बुलाया था और आप लोगों ने क्या बात करी? लैंज़ैन ने शिज़ुई को अपने पास और ला करके स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें ये बता दूंगा, पर पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक एल्डर ब्रदर बनने वाले हो जल्दी ही? तो शिज़ुई ने हैप्पी होते हुए लैंज़ैन से वी की तरफ देखा और कहा, रियली पापा? वी ने कहा, ये मैं नहीं हूँ, पर जो लैंज़ैन ने पूछा उसका जवाब दो। शिज़ुई ने पाँव बनाते हुए कहा, मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं हमेशा अपने छोटे भाई या बहन का ध्यान रखूंगा और हमेशा उनके पास रहूंगा जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा उनसे प्यार करूंगा। पर वी ने शिज़ुई को रोकते हुए कहा, तुम क्या करोगे जब हम तुम्हें इतना समय नहीं दे पाएंगे? क्योंकि तुम्हें पता है जब छोटे बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स हमेशा अपना पूरा टाइम और ध्यान उसी नए बेबी पर देना पड़ता है, तब तुम क्या करोगे? और तुम्हें पता है जब जियान चैंग पैदा हुआ था तब अंकल का पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था और अननोनली मैं इग्नोर हो जाता था, तो मुझे उससे जेलसी फील होने लगी थी और मैं हमेशा विश करता था कि वो कभी भी बॉर ना हो। वी ये बात कह रहा था और लैंज़ैन शिज़ुई की हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। और जब वी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बीइंग एल्डर ब्रदर, कुछ समय के लिए लैंज़ैन ने शिज़ुई की आंखों में उदासी देखी, पर जल्दी ही शिज़ुई ने एक स्माइल के साथ वी को रिप्लाई करते हुए कहा, ये उनकी गलती नहीं है बाबा कि वो छोटे हैं, और रही बात जेलसी की, तो मैं कैसे जेलस हो सकता हूँ अपने खुद के छोटे भाई या बहन से? और मैं तो कहता हूँ कि आप मुझसे सीखिए कि कैसे अपने छोटे भाई को ट्रीट करते हैं, ताकि जब अगली बार जियान अंकल आएँ तो आप उनको अपना लव और केयर दिखा सकें। शिज़ुई की इस थिंकिंग पे लैंज़ैन और वी दोनों अपने सन की मैच्योरिटी पर प्राउड फील कर रहे थे। लैंज़ैन ने कहा, शिज़ुई तुम बिल्कुल तरीके से रेडी हो एल्डर ब्रदर बनने के लिए। पर शिज़ुई ने सैड होते हुए कहा, पर बाबा आप मुझे क्यों हर बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और सबसे छोटा हूँ हमारी फैमिली में? वो पाउट बनाकर लैंज़ैन के शोल्डर पर लेट गया। लैंज़ैन ने शिज़ुई को कहा, पर तुम क्या करोगे या तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बात सच है, तुम सच में एक एल्डर ब्रदर बनने वाले हो? शिज़ुई शॉकिंगली लैंज़ैन की तरफ देख रहा था और दूसरी तरफ भी जो अपनी स्माइल रोक ही नहीं पा रहा था। उसने स्माइल के साथ कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शिज़ुई, तुम जल्दी ही एल्डर ब्रदर बनने वाले हो। पर इस बात पर शिज़ुई रोने लग गया। यहाँ वो हैप्पी ही टीयर्स थे, पर लैंज़ैन और वी दोनों बड़े हो गए और जल्दी से उन दोनों ने शिज़ुई को हग कर लिया। लैंज़ैन ने शिज़ुई से पूछा, शिज़ुई क्या हुआ है तुम्हें? वी ने कहा, क्यों तुम रो रहे हो? क्या ये खुशी की बात नहीं है? शिज़ुई ने रोते हुए कहा, ये है, पर वो और ज़्यादा नहीं कह पाया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो पहली बार एल्डर ब्रदर बनने वाला था और उसे जल्दी ही कोई गगा कहेगा।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पापा बाबा। शिज़ुई ने कह करके उन दोनों को हग कर लिया और थोड़े समय बाद वी ने पूछा जब शिज़ुई काम डाउन हो गया, शिज़ुई तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम क्या करोगे? शिज़ुई ने बिना कुछ कहे वी को हग कर लिया। थैंक यू पापा। उसे लगा कि वी प्रेग्नेंट है, पर वी ने कंफर्म करते हुए कहा, शिज़ुई मैं नहीं। उसने लाइज़ाइन की तरफ देखते हुए कहा, जाओ अपने पापा के पास। शिज़ुई जल्दी से समझ गया कि क्या हुआ है और उसकी आंखें दोबारा से आंसू भरी हो गई। लाइज़ाइन ने कहा, क्या हुआ है शिज़ुई? उसने वर्ड वॉइस में पूछा, पर शिज़ुई ने लाइज़ाइन को जल्दी से और टाइटली हग कर लिया। शिज़ुई ने लाइज़ाइन की तरफ देखते हुए कहा, बाबा क्या आप ठीक हैं? तो लाइज़ाइन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मत रो। उसने उसका चेहरा पूछा, क्या तुम खुश हो? तो शिज़ुई ने कहा, बहुत ज़्यादा। और वो डांस करने लगा। उसने जल्दी ही वी को अपने साथ डांस के लिए बुला लिया। वो तीनों एंजॉय कर ही रहे थे और दूसरी तरफ कुछ दूर से अंकल और शिचैन उन तीनों को स्माइल के साथ देख रहे थे। शिचैन ने कहा, हमारा वांजी बड़ा हो गया है अंकल। इसे पता है कि अपने टीनेजर सन को और अनबोर्न चाइल्ड को साथ में कैसे संभालना है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि अभी भी यहाँ पे क्लियर वॉइस नहीं है जितनी आपको चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि मैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ। पर मैं अपना हार्ड वर्क करूँगी और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।